बहना की बेटिया की संवेदना बढ़ी हुए घर परिवार देश समाज के लिए ज्यादा जागरूक हुए। माता जी सागर लेकर आ रहे हैं खुशा का पल आप जरूर बांटा देश दुनिया देखने वीडियोग्राफर बंधु नोट कर है देश दुनिया में समाचार जा रहा है कत्ता टीवी चैनल का पत्रकार अपने बीच है सारा रिपोर्टर साथियों को बहुत अभिनंदन है। मां की कृपा हुए बिना संतों के दर्शन हो नहीं सकते। सत्यवीर नाथ जी महाराज कोई आश्रम से हमारे बीच हमारे वो संत जो हमारे हर सुख दुख में हमें अपने आशीष से हमें बचा। इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं। और देशभक्ति की बात होते ही हमारे बीच हमारे संत हमारे भक्त हमारे आदरणीय हमारे पूजनीय वंदनीय भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। महिपाल महिला जी मेरे कॉलेज के साथी हैं और मना करने के बाद भी जयपुर से पधारे हैं। फतेहपुर के रहने वाले आप भी मंच पे पधारे महिपाल जी। छात्र राजनीति मेरे साथ रहे हैं महिपाल महिला जी। आज मेरे जन्म दिवस पर आयोजित इस जन आशीर्वाद सम्मेलन में इस जिले का सबसे बड़ा जन्म दिवस मनाने के लिए आप सब लोग पधारे। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं सबसे। मेरे जैसे एक सामान्य घर में पैदा होने वाले लड़के को आप लोगों ने आज हजारों की संख्या में बाड़ौता में आकर के जिले के अंदर एक विशिष्ट पहचान दी है। आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मुझे ये लगता है कि मेरे पिताजी पिछली 13 साल से मेरे को ये कहते हैं तू खराब हो रहा है, तू खराब हो रहा है। आज के बाद में नहीं कहेंगा या तारीफ बस्ती कहने लग रही। जिस दिन हम लोगों ने सारे जवान जो बच्चे गांव के हैं, मैं रोजाना की रोजाना जन्मदिन में किसी न किसी मित्र के यहाँ जाता रहता हूं। जब मेरे जन्मदिन की बात आई सारे जवान लड़के अलग अलग कितने हमारे गांव में केक काटेंगे, ये करेंगे, जुजनू में ऐसे करेंगे। फिर सारे लोगों ने ये तय किया कि आपके जन्म दिवस को जन आशीर्वाद के रूप में मनाएंगे। उस दिन हमने सोचा था और आज आपने ये करके दिखाया है। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैंने जब से राजनीति के अंदर प्रवेश किया है, चाहे संतोष अहलावत जी का चुनाव हो, चाहे सुभाष पूनिया जी का चुनाव हो, चाहे दिगंबर जी का चुनाव हो, चाहे नरेंद्र कीचड़ जी का चुनाव हो, मैंने उनसे ज्यादा मेहनत उनके चुनाव के अंदर की है। आप लोग इस चीज के गवाह। जब भी गांवों के अंदर कहीं जाते हैं आप सब लोग ये कहते हैं कि बेटा मेहनत करनी चाहिए, तेरा भी नंबर आएगा। मैं आप सब लोगों के श्री चरणों में ये कहना चाहता हूँ, आपके चरणों में अरदास करना चाहता हूँ, नंबर आवर नहीं आवर तारो सिर के ऊपर हाथ रखना चाहे और कोई दिक्कत नहीं। आज आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर पधारे। जब ये टेंट लगना शुरू हुआ तो सारा का सारा लोग यह कहता बेटा ओट बोटो टेंट लगाया कौन क्रिया करे जन्मदिन है। और आप लोगों ने ये किया कि जितना टेंट में बैठे हैं उससे ज्यादा बाहर में भी घूमने लग रहे हैं। आप लोगों को सबके श्री चरणों में दोबारा प्रणाम करना चाहता हूं।
और आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि पिछली 13 वर्ष में मेरे घर पे अगर कोई व्यक्ति चल के आ गया, मैंने नाम नहीं पूछा, गांव नहीं पूछा, मुझसे बढ़ने वाली चीज थी वो मैं आपके लिए की मैं। और एकमात्र मैं ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता होऊंगा इस जिले में जिसके कार्यालय के दरवाजा नहीं है, मैंने गेट नहीं लगवाया कि कभी बंद नहीं हो जाए। मेरा आज भी कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है। मुझसे जो बन सकता है वो आप लोगों के लिए मैं निश्चित रूप से करता रहा हूं। और आप जितनी बड़ी संख्या में आए तो और ज्यादा मेहनत के साथ आपके सुख और दुख में आपके कंधे से कंधा मिला के तार से आगे तार के लिए खड़े रहूंगा, या वादों में तार से करूंगा। बातें करने के लिए बहुत है, पर मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं। आज इस जन्म दिवस के मौके पे आप सब पधारे हैं कि 1 साल बचे हैं विधानसभा चुनाव के। मेरी कुर्सी कैसे बचे, कैसे सचिन को हटाऊं और कैसे इसको हटाऊं और केवल मेरी कुर्सी बचाऊं, इसके अलावा दूसरा काम इस सरकार ने किया नहीं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह कि अगले 12 महीने निश्चित रूप से आप सब लोगों को कमर कस करके राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम सब भी उसके अंदर भागीदार बने, ऐसा काम हम सब लोगों को करना चाहिए। आप सब लोग पधारे। जन्म दिवस पे कोई राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता, पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं केवल एक आश्वासन और एक निवेदन आप सब लोगों के बीच में करना चाहता हूं कि आज ये हजारों की संख्या में आप जो पधारे, आपने इतना बड़ा कर्ज मुझ पे चढ़ाया है कि मैं अगर मेरा सारो खून निकाल के भी तारे चढ़ा दूं तो वो कर्जो दूर नहीं हो उसका है। एक सामान्य घर का टाबर ने ते पूरे जिले में विशिष्ट बनाए हुए ते आया, मान सम्मान भी करो। उस सब के लिए मैं सबके चरणों में प्रणाम करना चाहूं, उरे से सबके चरणों में प्रणाम करो। मैं सब जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक जितने भी हमारे इस मंच पे विराजमान लोग हैं, ये भी जिले में पहला कार्यक्रम है। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का कार्यक्रम हो और उसके मंच पे एक भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो, ये भी एक अनूठा काम आप सब लोगों की मेहनत से ही हुआ है। मंच पे विराजमान है इस क्षेत्र में हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हमारे परम पूज्य संत, अलग अलग मठों से, और सबसे चीफ गेस्ट जो आज हमारे कोई आश्रम के बाबूजी हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे। एक बार जोरदार तालियां हमें इनके लिए भी बजानी चाहिए। इनके साथ वो बच्चे जिन्होंने पिछले, जब ये लंपी वायरस आ रहा था, गायें मर रही थी, सरकार के पास कोई ऐसा साधन नहीं था इन गायों को बचा ले। ये जो बच्चे बैठे हैं सारे के सारे ये गरीब घर के बच्चे हैं और इनमें एक रणजीत नायक बैठे हैं। 500 रुपए की मजदूरी अगर करके लेके आए तो इसका घर चलता है। रणजीत को अगर ये फोन कर दिया रात को 2 बजे भी कि फलानी जगह गाय खड्डे में गिर गई, अपना बैग उठाता है, गाय की सेवा करने के लिए निकल जाता है। ऐसे सारे बच्चे आज हमारे गेस्ट हैं। ये पुनीत जी, विजय सिंह जी, संदीप जी, ये सारे के सारे, ये हमारे सिरसिला के भी, ये सारे बच्चे कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है, कोई इनको राजनीति नहीं करनी है। केवल और केवल इन रसीन बच्चों ने इस क्षेत्र के अंदर गौ माता की सेवा हो उसके लिए काम किया, इसलिए आज ये सारे अतिथि के तौर के ऊपर मंच के ऊपर है। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियां बजा करके इन सबका स्वागत हम लोग करें। मेरे एक छोटे से आग्रह पे हरीश हिंदुस्तानी जी जो पूरे देश के नामचीन जो कवि है उनमें से है, और आपके साथ आप अपनी बात साझा करने के लिए ये दोनों कवि साथ भी, हरीश जी भाई साहब ने ये कहा कि भाई अच्छा कवि सम्मेलन आपके इलाके के अंदर मैं करके जाऊंगा, तो एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों कवियों के लिए भी आपको। अब कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह के केवल और केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं भी सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 210 गांव है, 210 के 210 गांव के लोग आप यहाँ बिराजे हुए हैं।
कहीं भी आपको अगर ये लगता है दिल के किसी भी कोने में कि ये तकलीफ है हमें, इसके लिए सतीश को कहना चाहिए बेहिचक आप मेरे मोबाइल पे फोन कर सकते हैं, आपको उसका समाधान मिलेगा। राज से मिलेगा तो राज से मिलेगा, बिना राज का मिलेगा तो सारा भेड़ा होके कराऊंगा। पर कोई भी तकलीफ तारा रहने नहीं था, और जो लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर राजनीति को खराब किया उनको भी दिमाग के अंदर हमें रखना है। यही आप सब लोग पधारे, आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और एक जोरदार नारे के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और एक सूचना मैं आप सबसे साझा करना देख रहे हैं, थोड़ा सा आप लंबो जेरो बना खड़े हो जाओ तो पीछे भी अति जनता जनार्दन है बाने भी दिखे। सारा युवा साथी स्टेज पर आ जाओ, या बढ़िया एक फोटो आ दे। मैं आज अपने आप को दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति मानता हूँ। एक सामान्य घर में जन्मने वाले बच्चे को हजारों की संख्या में मेरा पंडाल छोटा पड़ गया, मेरी चाय कॉफी पूरी हो गई, जितनी व्यवस्थाएं मैंने की वो सारी की सारी उस मेरी अपेक्षा और लोगों की अपेक्षा से ज्यादा लोग, जितने लोग पंडाल में नहीं उससे ज्यादा लोग बाहर। जब मैं यहाँ आ रहा था, जब आ रहे थे लोग तो मेरे को आके सब लोग ये कह रहे थे भैया जगह कहाँ से बढ़ाएगा, भोड़ा तक जाम लगा हुआ है। जैसा आशीर्वाद आज सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 210 गांवों के लोगों ने मुझे दिया है, मैं ता जिंदगी इसका कर्ज तो नहीं चुका सकता, पर इसको दायित्व में लेकर के मैं ये प्रयास जरूर करूंगा कि सूरजगढ़ विधानसभा के 210 गांवों में किसी भी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो तो सबसे पहले उनके काम में आऊं। ऐसा संकल्प मैंने आज मेरे जन्मदिन से सतीश जी, आप उद्बोधन के दौरान में आप भावुक हो गए इतनी बड़ी संख्या को देख करके, आखिर क्या कारण था? एक्चुअल में क्या है कि कार्यक्रम रोजाना करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पर मैंने भी कभी ये सोचा नहीं कि हजारों की संख्या में 10,000 से ज्यादा का तो पंडाल ही है, और उससे दुगुनी तिगुनी संख्या के अंदर लोग चल के आ गए। तो मुझे बोलते बोलते ये इतना मतलब मैं भावुक हो गया कि इतने लोगों के दिल में मैंने स्थान बनाया है, और 80-80 साल के बूढ़े आदमी जिनसे चला नहीं जा रहा, और वो अपने बेटे पोते को कहते हैं नहीं गजराज के यहाँ चलना है, ये मैं मानता हूँ मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और उसी के कारण से आज मेरे को थोड़ा रोना आ गया। बाकी तो मैं बड़ा हार्ड दिल का आदमी हूँ, पर फिर भी आम जन के आशीर्वाद और प्यार को देख करके ये हुआ। सूरजगढ़ विधानसभा इलाके के लोगों ने आज जन्मदिन मनाया, बड़ी संख्या में आपके गांव पालोता में लोग पहुंचे, तो आपको कैसी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, खुली नहीं समारी। तो इतने लोग और काफी देर से जो उत्साह देख रहे हैं और ये जयकारे लग रहे हैं आपके बेटे के नाम पर, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं ऐसा बेटा जामिया। ये चाहती है कि मेरा बेटा मंत्री बने। हाँ, मैं मंत्री बनाऊंगा मेरे बेटा ने। तो हर माँ बाप जब युवाओं को या तो फौज में भर्ती कराना चाहते हैं, नौकरी लगने के लिए, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई आपका बेटा नौकरी लगे, घर में पैसा आए? नहीं, पैसा नहीं, मैं तो बेटा बड़ो बनाऊंगा समझ। तो जो काम के लिए लोग आए उनका मेरा हाथ जोड़ के धन्यवाद सबको, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन सबकी वजह से आज ये जन्मदिन इतना स्पेशल बना है, उसके लिए आप सबका बहुत। मैडम, आपके हस्बैंड है, सार्वजनिक जीवन में हैं, और आज इतने लंबी संख्या में इतनी भीड़ को देख करके, जैसे सतीश जी अभी उद्बोधन दे रहे थे वो भावुक हो गए, तो भी आपकी भी आंखें इस तरह से खुशी के। मैंने 4 साल से मैंने इनका संघर्ष देखा है, तो उस चीज़ इतनी संख्या इनके पीछे खड़ी है, तो उस चीज़ के लिए मैं भी भावुक हो जाती हूँ।